जेल आपके लिए कोई बंधन ही नहीं है। आप जब चाहे तब जेल से निकल सकते हैं, कहीं कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जेल में क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग आप लोग के लिए कितने परेशान रहते हैं, भक्त लोग कितना परेशान रहता है। आपको निकालने के लिए हम लोग कितना रैली, कितना धरना, कितना लाठीचार्ज सहते हैं, करते हैं। मैं ही अपने गांव से सैकड़ों सैकड़ों लोगों को लाता हूं रैली के लिए, कितना परेशान रहते हैं। और आप हैं कि आप तो, आपके लिए कोई बंधन ही नहीं है। आप तो जेल से कभी भी आ जा सकते हैं, फिर भी आप जेल में बैठे हुए हैं। नमस्कार। इमरजेंसी का समय था, अर्थात 1975 साल था। बाबा बांकीपुर सेंट्रल जेल में थे, पटना में। और बाबा का एक भक्त को इधर गोल ब्लाडर में पथरी हो गया था। अब वो भक्त थोड़ा पुराना विचार का था, तो उससे बहुत घबराया हुआ था, उससे बहुत परेशान था, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन ही इसका एक उपाय है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो रत्नेश्वर जी क्या सोचता था कि पेट को चीर फाड़ करके और फिर से सिलाई कर देगा डॉक्टर, और फिर से जिंदा आदमी कैसे रहेगा? वो तो मर ही जाएगा, जीने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार से वो सोच सोच करके परेशान हो रहा था। और वो अपना बेटा को बुला करके बोला कि बेटा, ऑपरेशन के बाद तो मेरा ज़िंदा रहना मुश्किल होगा, बाबा भी जेल में हैं, बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन उसके बेटे लोग होशियार थे और जो आधुनिक मेडिकल साइंस है उसके बारे में जानते थे कि गोल ब्लाडर वगैरह का ऑपरेशन उतना बड़ा नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा वो लोग जानते थे, समझते थे। तो रत्नेश्वर जी का बेटा पैसे के जुगाड़ में लग गया और बढ़िया हॉस्पिटल के खोजबीन में लग गया कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा रहेगा ऑपरेशन के लिए। तो सारी व्यवस्था जब हो गई, पैसे वगैरह की जुगाड़ हो गई, तो पिताजी को बेटा ने बोला कि चलिए पिताजी, अब हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ कुछ दिन एडमिट रहना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा। तो रत्नेश्वर जी बोल रहे हैं कि चलो अब तो मरना ही है, वहाँ से फिर वापस आना तो मुश्किल है। और वो बाबा को खूब याद करने लगे उसी समय से कि बाबा इस ऑपरेशन से बचाना हमको, और बार बार मन ही मन वो विनती करने लगे, बाबा से अनुरोध करने लगे, बाबा का ध्यान करने लगे। अब ऑपरेशन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी फॉर्मेलिटीज़ कुछ करने के बाद ही ऑपरेशन होता है, उसमें तो 1-2 दिन लग ही जाता है। और ये 1-2 दिन भी पूरा रत्नेश्वर जी बाबा को ही याद करते रहे, बाबा से मिन्नत करते रहे, बाबा को मनाते रहे कि बाबा इस ऑपरेशन से बचाना हमको, इस प्रकार का। तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन वगैरह हो गया और उसको हॉस्पिटल का ही जो उनका रूम था उसमें ले आए नर्स ने। और उसके बाद तो सोते हैं लोग, क्योंकि जो बेहोशी का दवा दिया रहता है उसके प्रभाव से सोते हैं लोग। तो वो भी सो रहा था। तो जब रात हो गई तो रात को क्या देखता है कि बाबा एकदम उसके सामने में बैठे हुए हैं, एकदम साक्षात बाबा बैठे हुए हैं। तो एकदम अचंभित हो गया वो, अरे बाबा तो जेल में है अभी, और बाबा यहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं?
तो बाबा ने बोला कि हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम हमको जो हमको तुम याद कर रहा था, इतना जो हमको पुकार रहा था, इसलिए मैं तुम यहाँ पर आया हूँ। और बाबा जहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ था वहाँ पर उसको हाथ रखे, उनके माथे पर हाथ रखे और रत्नेश्वर जी को बोलने के, डरने के, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है और तुम 7 दिन में ही घर चले जाओगे। हालांकि इस ऑपरेशन में ज़्यादा दिन लगता है, लेकिन तुम्हारा ऑपरेशन इतना अच्छा हुआ है कि 7 दिन में ही तुम चले जाओगे घर। इस प्रकार का बाबा उनको खूब सांत्वना वगैरह दिए, खूब आशीर्वाद वगैरह दिए। अब ये सब जब हो गया तो बाबा बोले कि अब मैं चलूं? तो रत्नेश्वर जी बोले आप कहाँ जाएंगे अभी? तो बाबा बोले जेल जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा? तो बाबा बोले जेल जाएंगे? आप जेल से आप कभी भी निकल सकते हैं, जेल आपके लिए कोई बंधन ही नहीं है, आप जब चाहे तब जेल से निकल सकते हैं, कहीं कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप जेल में क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग आप लोग के लिए कितने परेशान रहते हैं, भक्त लोग कितना परेशान रहता है, आपको निकालने के लिए हम लोग कितना रैली, कितना धरना, कितना लाठीचार्ज सहते हैं, करते हैं। मैं ही अपने गांव से सैकड़ों लोगों को लाता हूं रैली के लिए, कितना परेशान रहते हैं। और आप हैं कि आप तो, आपके लिए कोई बंधन ही नहीं है, आप तो जेल से कभी भी आ जा सकते हैं, फिर भी आप जेल में बैठे हुए हैं। मैं तो आपको जेल जाने नहीं दूंगा। क्यों आप जेल जाएंगे? जब आप निकल चुके हैं तो फिर से जेल क्यों जाएंगे आप? और वो रत्नेश्वर जी पूरा बाबा को जकड़ लिया अपने दोनों हाथों से और बोले कि नहीं, किसी भी हालत में हम आपको जाने नहीं देंगे। तो बाबा बोले रत्नेश्वर जी को कि देखो रत्नेश्वर, मैं तो इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, और जो बुरे लोग हैं, अनैतिक लोग हैं, पापी लोग हैं, वो लोग उच्च स्तर पर हैं, राजनीति के उस शिखर पर हैं, और वहाँ पर मैं अच्छे लोगों को देखना चाहता हूँ, सद्विप्र लोगों को देखना चाहता हूँ, और इसलिए मैं इस धरती पर आया हूँ। और मैं एक धर्मगुरु हूँ, तो क्या एक धर्मगुरु को इस प्रकार एक अनैतिक काम करना अच्छा होगा? जेल से भाग जाना अच्छा होगा? तो रत्नेश्वर जी बोले कि नहीं बाबा, ये तो अच्छा नहीं होगा। अब मान लो मैं अभी यहाँ पर हूँ और सुबह जेल में नहीं मिलूँगा, तो जो गार्ड हमारा ड्यूटी करता है हमारे गेट के बाहर में, उसकी नौकरी चली जाएगी, जेलर को भी नौकरी चली जाएगी, और भी कुछ लोगों का नौकरी चला जाएगा। इन लोगों का तो कोई दोष नहीं है, और जब इन लोगों की नौकरी चली जाएगी तो इन लोगों के बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, इन लोगों का घर का खर्चा कैसे चलेगा, और ये सारा दोष तो हम पर आएगा। इन लोगों का तो कोई दोष नहीं है, दोष तो इंदिरा गांधी का है और उसके कुछ अधिकारी का है और उनके कुछ जासूस लोगों का है, और वो लोगों का देश से कुछ नहीं होगा, वो लोग तो मज़े में ही रहेंगे। तो इसलिए हमको जेल जाना पड़ेगा। तो रत्नेश्वर जी अब क्या बोलेंगे? वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, एकदम वो गूंगा जैसा हो गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तो रत्नेश्वर जी बिल्कुल कन्विंस हो गए बाबा की बातों से, और जो पकड़े हुए थे उन्होंने बाबा को छोड़ दिया। और फिर रत्नेश्वर जी की नींद खुली और देखे कि बाबा वहाँ पर है नहीं, कोई भी वहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बाबा सर्वशक्तिमान होते हुए भी, सारा उनमें शक्ति होते हुए भी उस स्वेच्छा से जेल में थे। वो जेल से जब चाहे तब निकल सकते थे, जेल उनके लिए कोई बंधन नहीं था। उनके लिए शमशान किया, उनके लिए घर किया, उनके लिए जेल किया, उनके लिए सब समान था,
सब जगह में उस समान रूप से, समान मनोभाव से रहते थे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे। वो दूसरों के सेवा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए ही अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार थे श्री श्री आनंद मूर्ति जी बाबा कल्याण सुंदरम कि इतना शक्तिशाली सर्वशक्तिमान होते हुए भी वो किस प्रकार से नियम कानून कायदे को, सामाजिक जो नियम कानून कायदे थे उस सबको मान के चलते थे, उस सबको पालन करके चलते थे। नमस्कार।